ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ भगवती कंकाली का एक झाड़ा मंत्र है जो कि समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट शक्ति, तमाम प्रकार की जिन्न, बैताल, मरी, मशान, मरघट की बाधा, चुड़ैल की बाधा, कंकाल की बाधा, जितनी भी प्रकार की प्रेतक शक्तियां होती हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं में इस मंत्र का झाड़ा लगाया जाता है। यदि सावर मंत्र को हम सिद्ध करते हैं, चाहे वह बुंदेलखंडी सावर मंत्र हो, छत्तीसगढ़ी सावर मंत्र हो, बुंदेलखंडी सावर मंत्र हो, बंगाली सावर मंत्र हो, तमाम प्रकार की अलग अलग भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में सावर मंत्र है। और किसी भी सावर मंत्र को यदि देवी का है या देवता का भी है तो नवरात्रों में उस मंत्र की हम साधना कर सकते हैं। और मंत्र की सिद्ध करने में हम आपको बता दें कि मंत्र में 100% ऊर्जा अपने आप ही जग जाती है, जिससे आपको सिर्फ 1-2 बार चुटकी बजाने की जरूरत पड़ती है, मंत्र पढ़ने की जरूरत पड़ती है, फूंक मारने की जरूरत पड़ती है और बाधा समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने बताया, माँ कंकाली का यह एक झाड़ा मंत्र है। नवरात्रों में यदि इस मंत्र को आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। इस मंत्र को आप बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का हमने श्रवण उपलब्ध करा रखा है अपने चैनल पे। मंत्र को श्रवण करिए, कंठस्थ करिए। किसी रविवार के दिन इसका 108 बार मंत्र जापन करिए। 108 बार जपने में आधा घंटे का समय लगता है। इसके बाद इस मंत्र का आप कभी भी झाड़ा में यदि प्रयोग करेंगे तो यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। लेकिन इसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिए हमें नवरात्रों की जरूरत पड़ती है। नवरात्रों में इस मंत्र की यदि हम साधना करते हैं तो माँ भगवती पराशक्ति की आस भी हमें नजर आती है। कई बार प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि बुंदेलखंडी मंत्र जो होते हैं उनमें अक्सर प्रत्यक्षीकरण हो ही जाता है। माँ भगवती कंकाली के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों में आपको व्रत रहने की जरूरत पड़ती है। वैसे नवरात्रों में आप तरह तरह की साधना कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए आसन बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्र की जरूरत नहीं है, तो आप अपने स्तर से इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप व्रत रहने का प्रयास करिए। 9 दिन व्रत रह पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन इस मंत्र की आप साधना करने वाले हैं उस दिन तो व्रत कम से कम रह ही लें। एक दिन की ही इसकी साधना है। एक दिन में ही इस मंत्र में इतनी शक्ति मिल जाती है कि आप किसी भी प्रकार की बाधा पर यदि झाड़ा लगाते हैं इस मंत्र से, तुरंत ही बाधा दूर हो जाती है। माता कंकाली के मंत्र किसी भी भाषा के हों तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं, और बुंदेलखंडी मंत्र तो बड़े दुर्लभ होते हैं। ये ऐसे मंत्र हैं जो सुनने से प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इन मंत्रों का हम श्रवण उपलब्ध कराते हैं। 2 से 10%, किसी को 50%, किसी को 100% राहत सुनने से मिल जाती है। हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती, लेकिन बहुत लोगों को मिल जाती है। तो आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम व्रत रहिए। चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आपने की है तो बहुत अच्छी बात है। अखंड ज्योति का प्रबंध करिए, जो कि 9 दिन जल्दी चाहिए। इसके बाद माता का चित्र आपके पास होना चाहिए। माता का चित्र रख सकते हैं। चित्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके मन में माता तो बसी हुई हो। जब साधना करेंगे तो मन में बसाना ही है, तो सामने आप आसन उनको दे दीजिए। और आसन देने के बाद माता को स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें अर्पण करिए। माता से प्रार्थना करिए कि माँ भगवती, हम एक सावर मंत्र का जाप करने वाले हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा भर दें कि जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हम फूंकन कर दें, जिसके ऊपर इस मंत्र से हम झाड़ा लगा दें, उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए माँ को थोड़ा सी सामग्री अर्पण करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पान, सुपारी, लौंग, नरियल, त्रिशूल और सांगीन अस्त्र इस मंत्र में जरूरी है चढ़ाना। तो सांगीन अस्त्र देख लीजिएगा, पीछे मेरी माँ भगवती के पास है। आपको छोटे छोटे बाने या त्रिशूल आकार के रखे होंगे। सांगीन अस्त्र जरूरी होता है, क्योंकि इस मंत्र से जब आप बाद में झाड़ा लगाएंगे तो सांगीन अस्त्र से ही लगाएंगे। तो माँ भगवती को आप सांगीन अस्त्र पहले ही अर्पण कर दें। झाड़ा तब लगाएंगे जब आपका अस्त्र आपको सिद्ध होगा। अस्त्र आपका तभी सिद्ध होगा जब माँ भगवती को अर्पण करने के बाद उनके सामने बैठकर इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी बात है। कमलगट्टे की, चंदन की माला का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। माला अपने हाथ में ले लीजिए। इस मंत्र का आप 11 माला कम से कम जाप करिए। 11 माला में जाप करने में आपको
3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है। शाम को 6 बजे के बाद आरती संध्या बत्ती करने के बाद आप इस मंत्र का जापन शुरू कर सकते हैं। जितने बजे भी आपका जाप समाप्त हो जाए उतने बजे ही आप इस मंत्र का आप हवन कर दें। हवन कितना करें? 11 माला यदि आपने जाप किया है तो उसका 10% आप निकाल लीजिए और उसका उतना शुद्ध घी के साथ खप्पर में आप हवन करिए, क्योंकि इस मंत्र के लिए खप्पर विशेष माना जाता है। मंत्र देखिए बुंदेलखंडी आपस में मिलते जुलते मंत्र होते हैं, इनके शब्दों में नहीं जाया करिए, इनकी शक्ति पे जाया करिए। हर मंत्र मिलता जुलता ही होता है, उसके शब्द आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन हर मंत्र का आकार अलग होता है, क्योंकि जब मंत्र की रचना करी जाती है उस समय भावना रखी जाती है मंत्र के प्रति कि यह मंत्र किस किस चीज़ में कार्य करना चाहिए। सिद्ध लेखनी से इन मंत्रों को लिखा जाता है और जब लिखते समय जैसी भावना मंत्र के प्रति रखी जाती है मंत्र उसी प्रकार कार्य करता है। तो शब्द भले ही एक जैसे सही, लेकिन हर मंत्र अलग तरीके से कार्य करता है और हर मंत्र की ऊर्जा अपनी अपनी अलग अलग होती है। मंत्र का जापन करने के बाद, हवन करने के बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़किए और उस जल का अपने मत्थे पर टीका कर लीजिए। इतना करने के बाद अपना आसन आप छोड़ सकते हैं। चाहें तो आप 9 दिन लगातार इस मंत्र की एक एक माला सिद्ध करने के बाद भी जप सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, क्योंकि खाली नवरात्रों में ही इस मंत्र को आपको जपना है, बाकी समय आपको नहीं जपना है। और हमारा मानना तो ये है कि जैसे नवरात्रों की चौथ हो गई, सप्तमी हो गई, ऐसे दिनों में इस मंत्र का आप जाप करें तो अति उत्तम माना जाता है। तो ऐसे दिन जाप करने का आप प्रयास करिए और एक ही दिन में पूरा जप समाप्त करने के बाद अपने आसन से आप उठ सकते हैं। यदि 9 दिन के व्रत है आपका तो 9 दिन नित्य प्रतिदिन संध्या बत्ती करिए। कलसा आपका डेली जलता रहना चाहिए, अखंड ज्योत आपकी नित्य प्रतिदिन जलती रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। ठीक है। इस मंत्र का यदि हम निरंतर जाप करते हैं तो इस मंत्र से हमें प्रत्यक्षीकरण की भी प्राप्ति होती है। बस इसमें बाकी सुरक्षा प्रबंधों की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने लिए आप कवच जरूर बनाकर धारण करें किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले, सिद्ध करने से पहले। उसमें यदि आप मंत्र में गलती करते हैं, पूजा में गलती करते हैं, कोई त्रुटि करते हैं तो ऊर्जा जो विकृत होती है वो हो नहीं पाती है, आपको सही सुटेबल ऊर्जा मिलती है और आपकी बुद्धि की और शरीर की सुरक्षा होती है। इस तरह देखिए इस मंत्र का विधान है। इसके बाद मंत्र आपका जब सिद्ध हो जाए, नवरात्रि आपकी निकल जाए, 10वीं को संपूर्ण भोजन माँ भगवती को कराना होता है। संपूर्ण भोजन में आप अपने घर में जो भी चीज़ बनी हो, दाल चावल खीर पूरी हलवा जो भी चीज़ है वो सब माता को अर्पण करिए, माता से प्रार्थना करिए और प्रणाम करिए। उनके सामने फल फलाहार आदि अर्पण करने के बाद आप अपना कार्य देख सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि झाड़े की किसी को ज़रूरत है, आपके परिवार में किसी को ज़रूरत है, किसी मित्र को ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है भूत प्रेत शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से, इस मंत्र का आप पाठन करिए। जो सांगीन अस्त्र है पीछे रखा है उस सांगीन अस्त्र को उठाइए और झाड़ा लगाइए। कितने बार झाड़ा लगाइए? 5 से 6 बार, 11 बार तक आप झाड़ा लगा सकते हैं। 11 बार झाड़ा लगाते ही समस्त प्रकार की भूत प्रेत शक्तियाँ तुरंत खत्म हो जाती हैं, क्योंकि माँ भगवती कंकाली इन सब बुरी शक्तियों को भस्म कर देती हैं, भक्षण कर लेती हैं। यदि किसी प्रकार की नज़र, टोना, टोटका, तमाम प्रकार की मारण मुठ जैसी बाधाएं हैं तो तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाता है और 5 मिनट के अंदर ही राहत महसूस होती है। इस मंत्र का विशेष परीक्षण है। वैसे तो इस मंत्र को सुन के भी आप फायदा ले सकते हैं। यदि सुनने से यह मंत्र आपको प्रभाव लगता है, आपके शरीर में आराम महसूस होता है, तो समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा आपको आम आदमी से बहुत ज़्यादा मिलेगी और यह मंत्र बहुत तीव्र गति से आपके लिए कार्य करेगा। ठीक है, इतना ही है। इसमें झाड़ा आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ा लगाने के बाद जल को पढ़कर माता भगवती का ध्यान करते हुए जल के छींटे भी लगाने चाहिए और जल का ग्रहण भी करवाना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो ये कवच बना सकते हैं, माँ भगवती के नाम का एक ताबीज बना सकते हैं। इस मंत्र की जो आपने भस्मी बचाई होगी, जब करते समय आपने होम तो लगाया होगा, हवन तो किया होगा, वो जो भस्मी बच जाती है, जली हुई आग राख बच जाती है, उस भस्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ताबीज बनाने के रूप में एक ताबीज ले लीजिए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए उस भस्मी को ताबीज के अंदर डाल दीजिए और झाड़ा लगाने के बाद रोगी को पहना दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि उसके आसपास से बुरी शक्तियाँ नहीं आएंगी, परेशान नहीं करेंगी, कभी भी उसे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि माता कंकाली इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं और तुरंत ही प्रभाव इनके मंत्र दिखाते हैं। वैसे तो माँ कंकाली के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इस मंत्र का शत्रु नाश में भी विशेष महत्व है। शत्रु नाश में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं जो देसी मंत्रों का शत्रु नाश में प्रयोग करते हैं और यह तुरंत ही शत्रु नाश के ऊपर प्रभाव दिखाता है। यदि कोई शत्रु आपके ऊपर बार बार घात करता है, टोना टोटका चलाता है, मारण मुख चलाता है, तो इस मंत्र का आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो वाकई दोषी है तभी, क्योंकि कभी कभी शत्रु हमारा दोषी नहीं होता, हम जबरदस्ती उसके ऊपर मंत्रों का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमारे ऊपर भी
क्षति पहुंचती है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे इसका हमने श्रवण उपलब्ध करा रखा है, पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। ओम काली काली कंकाली उड़न काली हिरण काली मरहट की काली महाकाली आधी रात बजावे ताली भूत उड़ना भूत उछाना भूतन का करो आहार खड़क चला कर सतारो मारो हाथ मार कलेजा फाड़ो फूट पड़े रक्त की धार गुनिया गुन करे गुन विद्या मारो दुष्ट गुनी पागल हो गए मारण मूठ तंत्र टोना चेटक तारो जिन मशान पकड़ कर धरती गाड़ो परम बैताल चुड़ैल कंकाल मार नरक पहुंचाओ तब सच्ची काली कहाओ मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रहे माई काली देखो तोरी चलवे की शक्ति ओम क्रीम काल का नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, बहुत आसान है, बहुत साधारण मंत्र है, बड़े जल्दी ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। इस मंत्र को श्रवण करिए। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं निकलता है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रों में से मात्र 108 बार जप करिएगा और इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। जब आपको यकीन हो जाए कि यह मंत्र मेरे लिए प्रभावशील है, क्योंकि 108 बार भी इस मंत्र को आप जाप करके थोड़ा सा होम लगा देते हैं 5 से 10 बार और समझ लीजिए इस मंत्र से झाड़ा लगा देते हैं तो यह मंत्र आपको निराश नहीं करेगा, तुरंत ही प्रभाव दिखाएगा, तुरंत ही रोगी को आराम लगेगा। तो जब आपको लगे कि यह मंत्र हमारा कार्य करने लगा है तब इसकी संपूर्ण सिद्धि कर लीजिएगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम इतनी देर मेहनत करेंगे, 11 माला जप करेंगे, 5 घंटे बर्बाद करेंगे, धन भी बर्बाद करेंगे पूजन पाठ हवन सामग्री में और पता चले मंत्र कार्य न करें। भैया ऐसे लोगों के लिए तो वैसे कभी मंत्र कार्य करता ही नहीं है जो मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी आपके पास समय कम है तो आप 108 बार जाप करके इस मंत्र का काम चलाऊ सिद्धि इसमें करके आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। ओपन चैट हमने बंद कर रखा है क्योंकि उस चैट में बहुत सारे फ्रॉड लोग जुड़ गए थे तो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो प्राइवेट चैट में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइवेट चैट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे आप हमारे पहुंचेंगे तो वहाँ भी प्राइवेट चैट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप प्राइवेट चैट करके हमसे सलाह ले सकते हैं, जहाँ हमारा फ़ोन नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान महाराज।